पहले जिस लड़की से राखी बंधवाता था बाद में हो गया उसी लड़की से प्यार इश्क मोहब्बत। जी हाँ, प्यार इश्क मोहब्बत कुछ इस कदर बढ़ा के ले ली अपनी ही पत्नी की जान। आखिर कहाँ का है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार में। तो ये कहानी है प्रतापगढ़ के एक गांव पड़ता है सरैया प्रवेशपुर। जी हाँ, जहाँ पर एक शख्स रहता है जिसका नाम है प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे की 2017 में सन्नू देवी नाम की एक लड़की से शादी होती है जो कि ही बराबरी वाले गांव में रहती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो है सन्नू देवी की ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो जाता है। जी हाँ, प्रवीण जो है शादी के बाद ट्यूशन पढ़ाता है। उसी ट्यूशन में एक लड़की उसके पास पढ़ने के लिए आती है जिसका नाम मधु है। जी हाँ, मधु नाम की लड़की ट्यूशन उसके पास पढ़ना आती है। आखिर पहले तो पढ़ते पढ़ते जो है उन दोनों में दोस्ती होती है और वह दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। भाई बनने के बाद में जो है मधु उसको राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद में दोनों में एक दूसरे का भाई बहन वाला रिश्ता चलने लगता है। लेकिन इसी रिश्ते को चलते चलते आखिर क्या होता है, और फिर जो है उन दोनों में प्यार हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से इश्क कर बैठते हैं। इश्क कुछ इस कदर बढ़ता है, प्रवीण सोचता है कैसे अपनी पत्नी सन्नू देवी को रास्ते से हटाया जाए। इसी बीच में जो है प्रवीण के 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन प्रवीण फिर भी जो है सुधरने का नाम नहीं लेता है। और अब जो है इस कहानी की जो है खबर उसकी पत्नी सन्नू देवी को भी लग जाती है। सन्नू देवी उससे मना करती है कि आप ऐसा नहीं करें, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी एक बीवी है। लेकिन प्रवीण पांडे के कोई समझ में नहीं आता है और वो जो है अपना इश्क यूं ही बरकरार रखता है। और वो सोचता है कि आखिर किसी भी तरीके से अपनी प्रेमिका से जो है वो शादी कर ले, यानी कि जो उसकी बनी हुई बहन थी जिससे उसने राखी बनवाई थी, वो सोच रहा था कि अब उससे शादी कर ले। और इस शादी के बीच में थी उसकी पत्नी आ रही थी, तो उसने सोचा कैसे किस तरीके से अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया जाए। और आखिर वो जो है कोशिश में लग जाता है कि किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को जो है रास्ते से हटाऊँ। वो और इन्हीं कोशिशों के बीच में कई बार वो कोशिश करता है मारने की, लेकिन वो जो है असफल रहता है, उसको नहीं मार पाता है। एक दिन उसके दिमाग में आता है बाथरूम के पास जो है वो लाइट के नंगे तार डाल देता है कि जिससे कि उसकी पत्नी सन्नू देवी वहां जाए और वो उससे लाइट के तार से चिपक कर के मर जाए, यानी कि लाइट के तार पे जब उसका पैर रखा जाए, उस पैर रखने से उसमें करंट आए और वो जो है मर जाए। लेकिन सन्नू देवी जो जैसे बाथरूम की तरफ जाती है उसकी नज़र नंगे तारों पर पहुंच जाती है। वो जो है अपने पति से पूछती है कि आखिर ये तार कैसा आए, तो इस पर जो है प्रवीण पांडे कोई भी जवाब नहीं देता है और वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन आज तो वो इस कहानी में जो था असफल हो गया, यानी कि वो सन्नू देवी को मारने में असफल हो गया। लेकिन फिर भी वो जो है प्रयास जारी रखता है, कोशिशें जारी रखता है और सोचता है किसी भी तरीके से सन्नू देवी को जो है रास्ते से हटाया जाए। इसमें जो थी उसकी प्रेमिका भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी उसकी पत्नी जो है इस दुनिया से जाए और वो जो है प्रवीण पांडे के साथ शादी करे, उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता पाए। वो भी उसको कई तरीके नए नए आइडिया देती थी कि इस तरीके से मार दो अपनी पत्नी को, ऐसे मारो, ये करो, वो करो। लेकिन कई सारी कोशिशें करने के बाद आखिर एक दिन जो है प्रवीण पांडे सफल हो ही जाता है अपनी इन सारी कोशिशों में। वो जो है आयरन की एक सिरप होता है, उसमें जो है वो जहर मिला देता है, यानी कीटनाशक की जो दवाई होती है, यानी कि जो पेड़ पौधों पे दवाई डाली जाती है कीटनाशक यानी कीड़ों को मारने के लिए, वो दवाई सिरप में मिलाता है और मिलाने के बाद जो है अपनी बीबी को पिलाता है। जिस अपनी बीबी को पिलाने के लिए आता है, बीबी मना करती है कि मैं इस दवाई को नहीं पी रही, हो सकता है तुमने इसमें कुछ मिला रखा हो। तो वो जो है सब भरोसा दिलाने के लिए थोड़ी सी दवाई अपनी माँ को पिला देता है। लेकिन अपनी माँ को वो थोड़ी दवाई पिलाता है जिससे कि उसकी माँ मरती नहीं है, उसकी भी तबीयत तो ख़राब हो जाती है लेकिन वो बच जाती है। और वो जो है अपनी पत्नी को ज़्यादा करके उस दवाई को पिला देता है। जैसे ही दवाई को पिलाता है उसकी बीवी जो है उसको उल्टियाँ आने लगती हैं, मुँह से झाग आने लगते हैं। आनन फानन में सब उसको जो है हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर इलाज करते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि हम सन्नू देवी को नहीं बचा पाए। और इस तरीके से जो था प्रवीण पांडे अपने इस काम में सफल हो जाता है और आज वो खुश था कि मैंने जो है अपने रास्ते का कांटा हटा दिया है, मैंने जो है अपनी पत्नी को मार दिया है। अब वो जो है अपनी प्रेमिका को फ़ोन करके बताता है कि मैंने अपनी जो है बीवी को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा दिया है, यानी कि अपने दोनों के रास्ते से उसको बिल्कुल सफ़ा कर दिया, हटा दिया है। अब हम दोनों बिल्कुल खुशी खुशी शादी करेंगे। लेकिन इस बात की खबर जो थी उसके भाई को थी कि उसका जो है एक लड़की के साथ अवैध संबंध चल रहा है और जिसकी वजह से जो है उसने अपनी पत्नी को जहर दे दिया है और जहर देने के बाद वो उससे शादी करेगा अपनी प्रेमिका से। तो वो उसका भाई जो था
पुलिस को खबर कर देता है। जैसे ही पुलिस को खबर होती है, पुलिस उसकी लाश को ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए और उसका पोस्टमार्टम कराती है। जैसे पोस्टमार्टम कराती है, उसमें खुलासा हो जाता है कि इसको जो है कीटनाशक दवाई खिलाई गई थी। और पुलिस जब खोजबीन करती है तो उसको घर में भी कीटनाशक दवाई की एक शीशी मिल जाती है, जिससे सारे सबूत जो है पुख्ता हो जाते हैं। और इस तरीके से पुलिस उसके पति को गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद में पुलिस उसको ले जाती है और आगे की कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से प्रवीण पांडे का घर बर्बाद हो जाता है। उसके एक बेटा जो है बिना माँ के हो जाते हैं, और वो एक तरीके से देखिए बिना बाप के भी हो ही जाते हैं, क्योंकि पुलिस अब उसको जेल भेज देती है हमेशा के लिए, यानी कि कई सालों के लिए उसको जो है जेल हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी से यही सीख मिलती है कि किस तरीके से आदमी को नासमझी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और इसमें आप एक चीज़ और देखें, कैसे इसमें बहन भाई के रिश्तों को भी उसने तार तार कर दिया था, क्योंकि जिस लड़की को वो पहले बहन बनाया था, यानी कि जिस लड़की से पहले राखी बंधवाता था, उसी लड़की से आखिर उसको प्यार हो जाता है और वो शादी करना चाहती है, और वो लड़की भी उससे शादी करना चाहती थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी होती है यूँ ही ख़त्म, और चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक अपनी प्यारी सी कमेंट भी दीजिए। और अगर दोस्तों कमेंट में आप अपना नाम लिखते हैं तो हम अपनी अगली वीडियो में आपका नाम लेंगे। आप अपना नाम अपने जो है एड्रेस के साथ हमें भेजें तो हम आपका जो है नाम अपनी वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।